नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिरकार जिस तरीके से लंबे समय से अटकलें थी कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आज जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर घबराहट में आकर एनसीबी की बैठक के बाद अनिल देशमुख ने अपने इस्तीफे की कॉपी शरद पवार को सौंप दी। हालांकि आपको बताते चले कि सीएम उद्धव ठाकरे को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि एंजुलिया केस में कैसे अब तक महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री, आला मंत्री तमाम झूठ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि यहाँ पर इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब आखिर क्यों एनसीबी प्रमुख शरद पवार को ये लगा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब परमवीर के लेटर बम को ध्यान में रखते हुए ये साफ तौर पर फैसला आज सुनाया कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद आपको बता दें कि 30 मिनट तक शरद पवार और अनिल देशमुख के बीच खास बैठक हुई और इस बैठक के दौरान अनिल देशमुख पर लगे तमाम उन आरोपों पर चर्चा की गई, जिसके बाद साफ तौर पर यह सामने आया कि अनिल देशमुख ने शरद पवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो साफ तौर पर यह इस्तीफा कई बड़े सवाल को एक बार फिर से पैदा करता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से शरद पवार खुद के अपने पार्टी के मंत्री को जिस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। तो आखिर आपको क्यों लगा कि पुख्ता सबूत सामने आने वाले हैं और अब क्यों अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया गया? तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से लगातार लंबे समय से एंजुलिया केस को लेकर जो अहम खुलासे हो रहे थे और जिस तरीके से परमवीर सिंह ने प्रदेश के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ प्रतिमाह की उगाही का आरोप लगाया था और ये साफ तौर पर कहा था कि अनिल देशमुख लगातार पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें यह फरमान जारी किया गया है कि प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए की उगाही करनी है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि जब ये घटनाक्रम सामने आया था तो कैसे तमाम झूठ लगातार महाराष्ट्र सरकार की ओर से बोले गए थे, कैसे उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर अब तक चुप बैठे हुए थे। अब उद्धव ठाकरे को ये जवाब देना होगा कि ये आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया है। जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर उद्धव सरकार जैसे अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये सच सबके सामने आ चुका है कि आखिर कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला था, जिसकी वजह से अब अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, हालांकि अनिल देशमुख ने सबसे पहले शरद पवार को अपने इस्तीफे की कॉपी सौंपी और इसकी जानकारी नवाब मलिक ने ट्विटर के जरिए दी है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार 30 मिनट की जो लंबी बैठक हुई, आखिर क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हुई ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरीके से आज ही सुबह बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब बड़ा फैसला सुनाया था, इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार को अनिल देशमुख के साथ बैठक करनी पड़ी और आखिरकार ये निष्कर्ष पे आना पड़ा कि अनिल देशमुख इस्तीफा दे। और ये इस्तीफा नहीं बल्कि कई अहम सुराग सामने लेकर आता है कि आखिर क्यों अब अंत में आकर जब अनिल देशमुख के राज खुलने वाले हैं तो क्यों ये इस्तीफा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद भी सीबीआई की जो जांच की बात हाईकोर्ट ने कही है वो खत्म नहीं होगी। लगातार सीबीआई पूरे मामले पर अपनी जांच करेगी और जितने भी काले कारनामे अनिल देशमुख ने किए हैं उन सबका खुलासा बहुत जल्द होगा। और आपको ये भी बताते चले कि अब वो दिन दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे को भी अपने सीएम पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो एक के बाद एक पिछले कई दिनों से झूठ बोलते हुए आ रहे हैं, इसका जवाब अब उद्धव ठाकरे को देना होगा। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर थी और कैसे हमने आपको दिखाया था कि बीजेपी ने और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से एक एक तथ्यात्मक सबूत लाकर सबके सामने रखे थे, लेकिन बावजूद इसके चाहे वो एनसीपी की बात की जाए, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, चाहे वो शिवसेना की बात की जाए, इस महाविकास अघाड़ी की सरकार ने उन तमाम तथ्यों को लगातार झूठ कहा, लगातार सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मुद्दा बताया। लेकिन अब जो हकीकत सबके सामने आई है वाकई बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके
तरीके से लगातार तमाम जो सबूत सामने आए, सचिन वाजे का वो व्हाट्सएप मैसेज जिसमें उसने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले में मुझे फंसाया जा रहा है और इसमें कोई बड़ी ताकतवर शक्तियां भी शामिल हैं। और आज उन ताकतवर शक्तियों का खुलासा साफ तौर पर हो गया है, क्योंकि साफ तौर पर अब जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की जांच से बचने के लिए अनिल देशमुख ने जो इस्तीफा दिया है, आपको बताते चले कई अहम सवालों को खड़ा करता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे कि कैसे एंटिलिया केस में कड़ी दर कड़ी जो तमाम खुलासे हो रहे थे, फिर चाहे वो मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो, फिर चाहे वो एंटिलिया केस से जुड़ा हुआ मामला हो, कैसे सचिन वाजे की भूमिका इस पूरे मामले में अहम दिखाई दी थी, भूमिका जो महत्वपूर्ण दिखाई दी थी, उसको लेकर लगातार हालांकि एनआईए पूरी तरीके से जांच करती आ रही थी, लेकिन हम सब ने देखा था कि कैसे उद्धव सरकार के मंत्री और खुद उद्धव ठाकरे जो कि प्रदेश के मुखिया हैं, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हुए दिखाई दिए थे ये सब झूठ है, ये मामला साधारण है जिसको मुंबई पुलिस निपटा सकती है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले अगर हम तमाम उन मामलों की बात करें, फिर चाहे वो टीआरपी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर सुशांत केस से जुड़ा हुआ मामला हो, कैसे महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पुलिस के थ्रू इतने बड़े बड़े घोटाले कराए, आज उसका चिट्ठा पर्चा सबके सामने आ चुका है। क्योंकि साफ तौर पर अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंपकर ये बता दिया कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर काला है, बल्कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी ही दाल यहाँ पर काली दिखाई पड़ी। इसको लेकर आपको बताते चले कि अब वो दिन बहुत जल्द होगा कि महाराष्ट्र की सरकार टूट जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी अब इस्तीफा देना होगा। तो इस तरीके से लगातार एंटिलिया केस को लेकर उद्धव सरकार के तमाम आला मंत्री, चाहे वो संजय राउत ही क्यों ना हो, चाहे वो शरद पवार ही क्यों ना हो, किस तरीके से हमने देखा था कि लगातार शुरुआत में हालांकि शरद पवार दिखावा करते हुए दिखाई दिए थे, कैसे शिवसेना से लगातार वो नाराज चल रहे थे, लेकिन जब उन्हीं के कोटे के मंत्री का नाम इसमें सामने आया तो वो सामने आकर मुखर होकर बात करने लगे और ये कहने लगे कि अनिल देशमुख को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, वो आइसोलेशन वार्ड में थे, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, तमाम वो बातें सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से एक एक कर तथ्यात्मक रूप पर जो अहम खुलासे हुए हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बहुत जल्द होने वाला है, जिसको लेकर आपको बताते चले संकेत अभी से दिखने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एनआईए की जांच में शुरुआती दौर से लेकर अब तक जिस तरीके से सचिन वाजे के साथ पूछताछ हुई है और जिस तरीके से आपको भी बताते चले कि सचिन वाजे हालांकि कई सबूत सामने आए, लेकिन अब तक सचिन वाजे वो बड़े नाम लेने से घबरा रहा था, लगातार एनआईए की जांच में सहयोग करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब जब खुद ही बड़ा नाम सामने आ गया है तो अब और भी नाम सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई को साफ तौर पर स्वतंत्र रूप से ये कह दिया गया है कि आप अपनी जांच को आगे बढ़ाइए और स्वतंत्र रूप से आप अपनी जांच कीजिए। यही नहीं, हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि मुंबई पुलिस इस जांच को निष्पक्ष जांच को करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई के हाथ में जब ये मामला आया तो शरद पवार बौखला उठे और उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आई कि उन्होंने 30 मिनट की कंटिन्यू बैठक करी और बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया, उन्होंने साफ तौर पर उनसे ये कहा होगा शायद कि अनिल देशमुख अब जो है ये दायरा कसता जा रहा है, शिकंजा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, तो समय पर ही आप अपना इस्तीफा दीजिए ताकि इस मामले को रफा दफा किया जाए और मामले को शांत किया जाए। लेकिन बजाय इसके आपको बताते चले कि सीबीआई अब और भी ज्यादा गहनता के साथ इस पूरे मामले की पूछताछ करेगी और यह निश्चित होने वाला है कि अब किसी भी वक्त अनिल देशमुख गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि यह मामला असाधारण नहीं है और इस पर गंभीर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तथ्य हाईकोर्ट के सामने पेश किए गए थे, जो एक एक करके जो सबूत लगातार सामने आ रहे थे, इन तमाम सबूतों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए। हालांकि अब जिस तरीके से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हो रहा है, यह साफ तौर पर बेहद शर्मनाक स्थिति है, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार लगातार जनता के विश्वसनीयता को तोड़ते हुए इस तरह के काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार उगाही के आरोप उन पर लग रहे हैं। आप सोचिए कि क्या वो प्रदेश के नेता होंगे जो झूठे वादे कर जो नैतिकता के
आधार पर अपने सिद्धांतों को तोड़कर जो सत्ता में आते हैं, लेकिन अब जब उनकी सच्चाई हकीकत सामने आ गई है तो साफ तौर पर ये अब प्रदेश वासियों की आवाज निकलकर सामने आ रही है कि अब उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद से ही एक एक मामले जो लगातार सामने आए और कैसे महाराष्ट्र की सरकार ने जनता को ठगने का काम किया, ये हम सब ने देखा था। और अब जब ये हकीकत सबके सामने आ गई, ये सच्चाई सबके सामने आ गई कि महाराष्ट्र सरकार अपनी पुलिस को लगातार नुमाइंदा बनाते हुए इस्तेमाल कर रही है, उनको मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम उगाही करने में, अवैध काम करने में। और जिसके बाद जब ये सामने आया, जब परमवीर ने जो लेटर बम फोड़ा, क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि यहाँ पर परमवीर की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से इस पूरे मामले की जांच एपीआई सचिन वाजे, पूर्व एपीआई सचिन वाजे हालांकि कर रहा था और पूरी रिपोर्ट जो है वो परमवीर सिंह को सौंपी जा रही थी। और इस मामले में अब साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि स्टार्ट टू एंड जो पूरी कड़ी है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि छोटे से छोटा अधिकारी बड़े से बड़े मंत्री को रिपोर्ट तलब करता था। और यही इसका नतीजा है कि अब सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह से लेकर गृह मंत्री अनिल देशमुख इस पूरे मामले में नपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे भी इस पूरे मामले को लेकर इस्तीफा देंगे और तब जाकर ये हकीकत सामने आई कि आखिर कैसे इतना बड़ा षड्यंत्र उगाही के तौर पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से बुना गया था। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।